नमस्कार। बिहार की राजनीति हमेशा से ही बड़ी दिलचस्प रही है और कई बार तो विधानसभा का पटल एक सियासी अखाड़े में तब्दील हो जाता है। आज हम एक ऐसे ही दिन की पड़ताल करने वाले हैं। तो सोचिए क्या होता है जब एक सामान्य सा विश्वास मत का प्रस्ताव दो बड़े राजनीतिक धुरंधरों के बीच शब्दों के युद्ध का मैदान बन जाए। इस पूरे विश्लेषण में हम उस जुबानी जंग को परत दर परत समझेंगे जो हाल ही में बिहार विधानसभा में विश्वास मत के दौरान छिड़ी थी। चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। तो इस सियासी जंग के केंद्र में दो बड़े चेहरे थे। एक तरफ नई सरकार का पक्ष रखते हुए उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और दूसरी तरफ थे विपक्ष की चुनौती का नेतृत्व कर रहे तेजस्वी यादव। जैसे ही विश्वास मत की कार्यवाही शुरू हुई, तेजस्वी यादव ने मोर्चा संभाल लिया। लेकिन उनका भाषण कोई औपचारिक बहस नहीं था। ये एक सीधा और बहुत सोचा समझा जुबानी हमला था। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ बयानबाजी नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी रणनीति थी। नई सरकार के आत्मविश्वास को पहले ही पल में डिगाने की एक कोशिश। चलिए अब उस पहले बड़े जुबानी हमले पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे ये मामला राजनीतिक रंगमंच के एक बहुत ही अहम पल में बदल गया, जिसने पूरे सदन का ध्यान खींच लिया। तेजस्वी यादव ने कहा, आप अपनी पगड़ी संभालिए, क्योंकि विजय सिन्हा जी की नज़र आपकी पगड़ी पर लगी हुई है। जरा सोचिए ये तंज कितना सीधा और व्यक्तिगत था। राजनीति में पगड़ी सिर्फ एक पहनावा तो है नहीं, वो सम्मान और अधिकार का प्रतीक होती है, और हमला सीधा उसी पर किया गया। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि ये कोई यूं ही कह दिया गया अपमान नहीं था। नहीं, ये एक रणनीतिक संदेश था। इसका मकसद था सत्ताधारी पार्टी के अंदर की कथित दरारों को सबके सामने सार्वजनिक मंच पर ले आना। लेकिन हमला यही नहीं रुका। इसके बाद अगला निशाना नई सरकार के नेतृत्व की नींव पर ही साधा गया। उसकी वैधता पर सवाल उठाया गया। तेजस्वी यादव ने कहा, इलेक्टेड सीएम से सिलेक्टेड सीएम बनने पर आपकी ही पार्टी के लोग आपसे खुश नहीं हैं। इलेक्टेड यानी जिसे जनता ने चुना हो, और सिलेक्टेड मतलब जिसे पार्टी ने चुना हो। इस तीखे अंतर पर गौर कीजिए। और ये एक क्लासिक राजनीतिक दाव है। प्रतिद्वंदी की ताकत को ऐसे पेश करना जैसे वो जीती हुई नहीं, बल्कि किसी ने उन्हें थोप दिया हो, ताकि उनकी राजनीतिक वैधता पर ही सवाल खड़ा हो जाए। तो अब जब हमने विपक्ष के ये तीखे हमले देख लिए हैं, तो इसकी बड़ी तस्वीर क्या बनती है? इस जुबानी जंग के राजनीतिक मायने क्या हैं और सत्ता पक्ष ने इस पर कैसी प्रतिक्रिया दी? ये टाइमलाइन दिखाती है कि कैसे ये तल्खी जानबूझकर बढ़ाई गई। बहस प्रक्रियात्मक मुद्दों से हटकर बहुत तेजी से व्यक्तिगत और राजनीतिक हमलों तक पहुंच गई। तो यहाँ से जो मुख्य बात निकल कर आती है वो ये है कि ये नोक-झोंक बिहार में आने वाली राजनीतिक लड़ाइयों का बस एक ट्रेलर था। इसने सत्तापक्ष को भी तुरंत जवाबी मुद्रा में आने को मजबूर कर दिया। मतलब आने वाले सियासी मौसम का मिजाज बिल्कुल साफ हो गया था। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि राजनीति के इस बड़े रंगमंच में क्या कभी-कभी तीखे शब्द आखिरी वोट से भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं? इसी विचार के साथ इस विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं।